काम को पराभूत करने के बाद में बाबा विश्वनाथ के पास में आए। भगवान शंकर जी ने उनका आदर किया। देखो शंकर जी का तो स्वभाव है, वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं ना, उनके पास में सामान्य आओ आओ ब्राजो, कैसे हो आप, बड़े अच्छे हो, आओ बैठो, प्रशंसा करना, ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। लेकिन व्यक्ति अगर इस रूप में सोचने लग जाए कि मैं बड़ा इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं इसलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हैं महाराज, तो एक गलत फहमी है। नारद जी को भगवान शंकर जी ने बड़ा आदर दिया और बैठाया, और नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं इनको बताऊं कि ये काम को तो जीत लिया था उन्होंने, पर क्रोध को नहीं जीत पाए थे, कैसे कहां से स्टोरी शुरू करूं। अब नारद जी ने तो कुशल मंगल पूछा और बैठा लिया, पर नारद जी महाराज ने कहा कि उन्होंने जो ही भगवान शंकर जी ने पूछा आप ठीक तो हैं, कहा बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है ना कि कभी कभी ये लोग व्यर्थ में ही छेड़ते रहते हैं, बस थोड़ा सा उनको चाहिए था ना। आपको कौन छेड़ता? वही जिसने आपको छेड़ा था, हमको छेड़ा था। बोले हम काम, आप भजन कर रहे थे साधना में और आपको छेड़ने आया था, आपने पर अच्छा किया था, आपने जला के खाक कर दिया था। लेकिन एक बात बताएं भोलेनाथ, आपने काम को तो जीत लिया था, लेकिन आप क्रोध को नहीं जीत पाए थे। आपने क्रोध में आकर के जला के खाक कर दिया था। मैंने काम को तो जीता ही, और आपकी कृपा से मैंने क्रोध को भी जीत लिया। मैं चाहता तो मैं उसे श्राप देकर के आपकी तरह मैं भी खाक बना सकता था, इतना तो मैं भी तपस्वी हूं। शंकर जी ने कहा हो गया कल्याण। अब नारद जी महाराज ने घंटों तक बताया कैसे वसंत ऋतु पैदा हुई, कैसे फूल खिलने लगे, कैसे झरने झर रहे थे, और वो अप्सराएं कैसे काजल लगाई थी, कैसे कटी मटक रही थी, कैसे गीत गा रही थी, कैसे मोरे नाच रही थी, कैसे कैसे सारे कौन कौन सा संगीत, कौन सी राग छेड़ी और क्या क्या गाया, ऐसे 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 गीत गाए। कहते हैं कि निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम, उन अनंग को अभिवर्धन करने वाले गीतों को श्रवण करने के भी बाद में मेरा मन चलायमान नहीं हुआ। भोलेनाथ जीता तो आपने भी था, लेकिन क्रोध में आके आपने जला करके खाक कर दिया था। मैंने क्या प्रिय वचन काम पर तो सब मैंने उसे छोड़ दिया। शंकर जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि शंकर जी भक्तों से प्रेम करते हैं, उन्हें दुलारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, और यदि कोई पतन के रास्ते पर चला जाए तो फिर दुख होता है कि मेरा कहलाता है और ये इस रास्ते पर जा रहा है, क्या करूं। नारद जी ने समझाया, कहा देखो जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में ये अभिमान आया है, ये अभिमान तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए भगवान नारायण के पास जब आप जाओ तो इस अभिमान को मत कहना। पर नारद जी कहां मानने वाले थे, पहुंच गए वहां पर। यह जन हरे ही सुना यहु कब हूँ, यह जन हरे ही सुना यहु, चलय प्रसंग तुरा यहु कब हूँ, चलय प्रसंग तुरा यहु कब हूँ। ये प्रसंग आप भगवान नारायण को मत सुनाना। अगर कदाचित तो प्रसंग छेड़ भी देना तो छुपा लेना। बोले क्या छुपा लेना? इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को, इस घटना को। बोले नहीं नहीं इसको नहीं, इसमें जो तुम्हारा अभिमान बोल रहा है उसको छुपा लेना। जो तुम बार बार मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति, जो अहंकार में विमूढ़ प्राणी होता है वो अपने आप को कर्ता मान करके गलती कर बैठता है। इसलिए महर्षि नारद जी ये अहंकार